बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कनाडा ने एक और स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है स्पेशली उन पर्सनस के लिए, उन डिपार्टमेंट प्रोफेशन के लिए जो कि कोई भी क्रिएटिव रोल हमारे माशरे में अदा करते हैं। मसलन वो लोग जो कि डांसर्स हैं, जो कि म्यूजिशंस हैं, जो कि किसी भी मीडिया से मुतल्लिक हैं, लाइक फिल्म मेकिंग का काम करते हैं, टेक्निकल जॉब करते हैं, या वो फिर किसी किस्म की कोई बुक राइटिंग करते हैं, राइटर्स हैं। इसके अलावा अगर वो डिज़ाइनर हैं या पेंटर्स हैं या फिर वो किसी किस्म के कोई मुजस्समा साजी करते हैं, उनके लिए कनाडा ने नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है। इसके अलावा अगर वो लोग जो कि किसी किस्म की कोई परफॉर्मिंग जॉब करते हैं, लाइक वो कोच हैं, वो कोई प्लेयर हैं, लाइक वो किसी किस्म का एथलीट्स हैं, वो भी इस स्कीम में फॉल करते हैं। ये तो वो लोग हो गए जो कि इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि किस बेस पे वो सिलेक्ट हो सकते हैं, किस बेस पे वो अपने मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं विद फैमिली। जी हाँ, वो अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर किस तरह वो कनाडा मूव कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत है, कितने पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। जिस तरह कनाडा की दूसरी स्कीम्स हैं इमिग्रेशन से मुतल्लिक, उसमें बहुत ज़्यादा हमें हाई फाई स्कोर चाहिए होता है, लेकिन कनाडा ने इसके लिए हमारे बहुत ज़्यादा मिनिमम स्कोर कर दिया है। यानी कि इसका टोटल हमारे पास जो स्कोर आता है वो 100 है। अब 100 में से जो आपने मिनिमम स्कोर हासिल करना है वो है 35। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 35 स्कोर अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप पाकिस्तान में रहते हुए कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। अब जो 35 स्कोर है वो किस बेस पे हम हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम अपना 35 स्कोर जो वो पूरा कर सकते हैं, वो कौन कौन से अवामल हैं जो कि हम जिनकी मदद से हम अपना 35 का स्कोर, 35 का हिस्सा कम अज़ कम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है आपकी एजुकेशन। जी, इसके लिए हमारे पास कोई हाई फाई एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। लाइक अगर आप इंटर पास हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो फिर भी आप सफिशिएंट मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पीएचडी हैं, मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, डेफिनेटली उसके आपके पास ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने आइट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, वेल एंड गुड, आपके पास वो प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए लाजमी नहीं है। यानी कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं पास किया हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसके बगैर भी आप एलिजिबल हैं। हाँ, आपके कुछ पॉइंट्स उसके माइनस जरूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपका एज फैक्टर, एज की इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 19 से लेके 53 ईयर्स तक है। अगर आप इस दौरान कहीं भी आप फॉल करते हैं, जो आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 40 प्लस में है तो आपके 10 नंबर होंगे, अगर आप 25 में है तो आपके 4 या 5 नंबर होंगे। इसके अलावा आपके अपने फील्ड से मुतल्लिक जो एक्सपीरियंस है, इसका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर्स का है। यानी कि 2 ईयर्स आपने परफॉर्मिंग रोल अदा किया हो एज ए कोच या फिर एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड आपने जॉब की हो। अब ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है कम अज़ कम, ये आपका काउंट होगा लास्ट 5 ईयर्स का। जी दोस्तों, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस डेट को आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इस स्कीम के लिए, तो उससे पिछले 5 सालों में आपने कम अज़ कम 2 साल एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब की हो, या फिर आपके पास 1 साल की सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब हो और 1 साल का आपके पास वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हो। अगर आप इन दोनों को मिला लेते हैं तो मिनिमम 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आप फिर उसको मुकम्मल करते हुए सेल्फ एम्प्लॉयड इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका क्राइटेरिया है, लैंग्वेज कोर्स के बाद हमारे पास इसका आ जाता है मेडिकल में आपका फिट होना लाजमी है। आप और आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स का मेडिकल होना लाजमी है, क्लियर होना लाजमी है।
इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आप और आपके स्पाउस और आपके जो चिल्ड्रन है जो 18 ईयर्स से जिनकी एज अबव है उनका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना मस्ट है। इसके अलावा आपके पास सफिशिएंट फंड्स का होना भी लाजमी है। फंड्स की जहां तक बात है, इसमें कैनेडियन इमिग्रेशन कहती है कि जो आपके पास फंड्स हैं वो इतने होने चाहिए कि आप जब कनाडा मूव करें तो इनिशियली अपना स्टार्टअप कर सकें, इनिशियली अपने आप को सर्वाइव कर सकें। ये नहीं कि आपके पास करोड़ों में अमाउंट होनी चाहिए, जस्ट फ्यू $1000 आपके पास सफिशिएंट है, उस बेस के ऊपर आप कनाडा में सर्वाइव इनिशियली कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपना तमाम क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो कनाडा की वेबसाइट पर जाके, जो कि cic.gc.ca है, या फिर canada.ca की इमिग्रेशन वेबसाइट है जो कि हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की वेबसाइट भी है, यानी कि जो हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऑथेंटिक जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, हमने कनाडा की वेबसाइट से हासिल की है। इधर से जाके आप अपनी तमाम फॉर्म्स वगैरह, अकाउंट वगैरह एक्टिव कर सकते हैं, फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। अब जहां तक इसकी फीस की बात है, इसकी फीस जो आज की करंट डेट में है, आज डेट है 10 फरवरी 2023, आज की डेट में इसकी जो फीस हमें शो हो रही है कनाडा की वेबसाइट पे वो है 2145 कैनेडियन डॉलर। जी हाँ, 2145 इसके डॉलर्स की डॉलर फीस है। कल की डेट में अगर फीस कमी बेशी होती है तो फिर आप उसके मुताबिक उसको अदा करेंगे। आप तमाम फॉर्म्स वगैरह उधर से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस लेटर्स, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद, मेडिकल पुलिस सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद उसको अपलोड कर देंगे। अब जो वीज़ा ऑफिसर होगा आपकी फाइल को असेस करेगा, उसके बाद में भी वो आपको कॉल कर ले फॉर इंटरव्यू। इसलिए दोस्तों आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं वो किसी किस्म के फेक वगैरह यूज़ नहीं करने, उनकी बाकायदा वेरिफिकेशन होगी। जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे क्वेश्चन करेगा आपकी फील्ड से मुतालिक, आपकी एक्सपीरियंस से मुतालिक, आपकी एजुकेशन से मुतालिक। दोस्तों इसमें एक मैं बात ऐड करता जाऊँ, जो आपके पॉइंट स्कोरिंग है इसमें आपके स्पोज के भी पॉइंट्स ऐड होते हैं। लाइक अगर आपका स्पोज जो है, जो आपका लीगल पार्टनर है, अगर वो एजुकेटेड है, उसकी एजुकेशन इंटर है या बीए है या मास्टर डिग्री है, उसके भी नंबर शामिल होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव्स कनाडा में मौजूद है, यानी कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके उधर बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, या आपके बहन भाई उधर मौजूद हैं, या अंकल आंटी वगैरह उधर रिलेटिव्स मौजूद हैं, अडेप्टेबिलिटी के भी पॉइंट्स इसमें शामिल किए जाएंगे। दोस्तों अगर आप किसी किस्म की कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप डांसर्स हैं, कोच हैं, डिजाइनर हैं, राइटर्स हैं, या फिर एथलीट्स से मुतालिक हैं, एथलीटिक कोच हैं, प्लेयर हैं, तो आप इस सेल्फ एम्प्लॉयड की स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए आप कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। अब जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो वेरी करता है। अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो कैनेडियन एम्बेसी आपको फौरन कॉल कर लेगी और विद इन मंथ्स आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा वो आपको कॉल करेगा फॉर सबमिशन ऑफ पासपोर्ट। आप अपने पासपोर्ट जमा करवाएंगे, पासपोर्ट रिसीव जब आपको हो जाएंगे उसके ऊपर आपका कनाडा का वीज़ा लगा होगा, प्लस आपको एक लेटर भी दिया जाएगा जो कि कंफर्मेशन लेटर होगा। आपने कंफर्मेशन लेटर लेके और अपने पासपोर्ट लेके जिसके ऊपर वीज़ा लगा होगा, आपने अपने टिकट्स कनाडा के लिए करवानी है और कनाडा मूव कर जाना है। जब आप कनाडा में लैंड करेंगे तो कनाडा एयरपोर्ट पे आपके से कुछ क्वेश्चंस वगैरह इमिग्रेशन ऑफिसर करेगा। वो क्वेश्चन कौन से होंगे? वो क्वेश्चन आपकी फील्ड से ही मुतालिक होंगे, आपके एजुकेशन से मुतालिक होंगे, आपके एक्सपीरियंस से मुतालिक होंगे। वो वही क्वेश्चंस नॉर्मली होंगे जो कि शुरू में वीज़ा ऑफिसर ने आपसे पूछे होंगे। जब आप उसको सेटिस्फाई कर देंगे तो आपको वो एंट्री कनाडा के लिए दे देगा। अगर ड्यू टू एनी रीज़न वो समझता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या आप जेन्युइनली क्वालिफाई नहीं कर रहे या आप जेन्युइन विजिटर नहीं है, जेन्युइन आपने जो अपना डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रूव नहीं कर पा रहे, तो वो आपको एंट्री से इनकार भी कर सकता है। दोस्तों इसलिए रिकमेंड किया जा रहा है कि आप इस स्कीम के लिए, अगर आपके पास ट्रू एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके साथ
आपके पास सब कुछ जेन्युइन है तो आप इस स्कीम के लिए ज़रूर अप्लाई करें और विद इन मंथ्स आप पाकिस्तान में रहते हुए कनाडा की इमिग्रेशन विद फैमिली हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप कनाडा की वेबसाइट जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है cic.gc.ca या canada.ca, उधर से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दिया है, आप उस पे मूव कर सकते हैं, वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, हमारे ऑफिस का एड्रेस मौजूद है, आप हमारे प्रोफेशनल स्टाफ से इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।